जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का सेशन हमारा डिफरेंट साइजेस के ऊपर है। तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो मैं आपको ये बताऊंगा कि हम यूनिट्स में जाके दो चीज़ें देखते हैं जो सबसे अहम हैं। एक इंचेस, दूसरा पिक्सल। इंचेस हम इसलिए लगाते हैं कि हमने अगर कोई चीज़ प्रिंट करानी है तो हम इंचेस पे क्लिक करेंगे, और अगर कोई पोस्टर हमने बनाना है या कोई ऐसा वेब डिज़ाइन बनाना है जो कि प्रिंट नहीं होगा, वो आपने डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे यूज़ करना है, जिसमें व्हाट्सएप का स्टेटस है वो बनाना है, या आप लोगों ने फेसबुक की ऐड बनानी है, ठीक है, इंस्टाग्राम का कोई आपने ऐड तैयार करना है, या आप लोगों ने यूट्यूब का थंबनेल तैयार करना है, ठीक है, कोई ब्रोशर बनाना है, कोई पीडीएफ फाइल बनानी है, कोई आपने बुक बनानी है, ठीक है, तो उसके लिए हम पिक्सल यूज करेंगे। तो अब जैसे सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। जी किसको नहीं आ रही क्लियर आवाज, काइंडली कंफर्म करिएगा। मेरी आवाज क्लियर है जी? हेलो। यस सर, क्लियर है। ठीक है। अच्छा जी, अब हम गूगल खोलेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फेसबुक कवर पेज। फेसबुक कवर पेज पे गए और इमेजेस पे जाएंगे, बल्कि इमेजेस पे जाने की जरूरत नहीं है, ऑल पे रहेंगे हम। इधर लिखेंगे साइज। तो हमें यहाँ पर साइज पता चल गया, 820 पिक्सल और 312। ये फेसबुक का साइज हमारे पास आ गया। ठीक है, ये चीज़ें जो हैं वो मैं साथ साथ ग्रुप में भी एसएमएस करी जाता हूँ ताकि आप लोगों को पता चलता जाए इसका। फेसबुक कवर पेज साइज। फेसबुक कवर पेज साइज के अंदर एक आता है सेफ जोन। अगर आप इमेजेस में जाएंगे तो ये आप ओपन कर लें, इस फाइल को ले लें। अब अगर मैं फेसबुक का कवर पेज बनाना है, सेफ जोन क्या होता है? सेफ जोन को मैं यूं आपको समझाता हूँ कि आपने कवर पेज डिजाइन किया, आप उस फेसबुक के पेज को देखते हैं अपने सेल फोन के अंदर। जब आप उस सेल फोन के अंदर पेज को देखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि ये कट रहा है, आपका डिजाइन राइट और लेफ्ट साइड से कट रहा है। ठीक है, तो उसके लिए आपको सेफ जोन के अंदर रह के डिजाइनिंग करनी पड़ती है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप सेफ जोन के अंदर काम नहीं करेंगे तो आपका वेबसाइट के ऊपर तो ठीक रहेगा, लेकिन मोबाइल व्यू के अंदर आपका जो साइज है वो खराब हो जाएगा सेफ जोन का। ठीक है, अब इसके लिए हम अगर इसको सेम बनाना चाहते हैं, राइट क्लिक करके मैं इसको कॉपी करता हूँ और हम चले जाते हैं यूं। अब इसको थोड़ा सा ना पढ़ते हैं ये क्या कह रहा है। इसमें ये है कि टोटल साइज इसका 820 पिक्सल है विड्थ में, और 360 पिक्सल है हाइट में। ठीक है, इसी तरह से 90 पिक्सल यहाँ से आपने छोड़ना है और 90 पिक्सल आपने इस साइड से छोड़ना है, ये येलो येलो पार्ट है, और ऊपर नीचे से आपने 24 पिक्सल को छोड़ देना है। ठीक है, अब अगर ये हम बनाएंगे इसका साइज, तो वो किस तरह से, कंट्रोल एन करेंगे, न्यू फाइल लेंगे, कंट्रोल एन करने के बाद टोटल साइज इसका हम विड्थ में लगाएंगे 820, और हाइट इसकी हम लेंगे जो कि यहाँ पे लिखी थी 360। 360 हाइट लगा दी, ओके किया। ये जी फेसबुक कवर पेज का साइज, टोटल जो साइज है वो लग गया। अब ये वाला जो पोस्टर है इसको मैं कट करता हूँ कंट्रोल एक्स के साथ और इधर ले आता हूँ। ये कंट्रोल वी से मैंने पेस्ट कर दिया। ओके, अब 90 इधर से मैंने छोड़ देना, 90 इधर से मैंने छोड़ देना है। तो अब मैं क्या करूंगा, एम का बटन प्रेस करूंगा और एक क्लिक करता हूँ। ये मुझसे पूछ रहा है कि रेक्टेंगल जो आपने बनाना है उसकी विड्थ कितनी रखनी है। मैं कहता हूँ 90 और ओके कर देता हूँ। 90 लिख के ओके कर दिया, इसको मैंने यूं रख दिया। इसी का कलर चेंज कर लेते हैं, कोई भी कलर इसके अंदर फिल कर देता हूँ मैं, और डुप्लीकेट लेता हूँ इसका दूसरी साइड पे भी, ये रख दिया। अब मैं क्या करने लगा हूँ, इन दोनों को सिलेक्ट करके इस पूरे के ऊपर रख देता हूँ यूं, ये रख दिया। ये लें जी,
अब ऊपर नीचे से ये कह रहा है कि 24 पिक्सल टॉल है, 24 पिक्सल मैंने यहाँ से छोड़ देने हैं। तो ऊपर नीचे से मैंने 24 पिक्सल का एक रेक्टेंगल लेना है। एम का बटन दोबारा प्रेस किया, एक क्लिक किया, और हाइट में जाके मैंने लिख दिया 24। ओके, अब ये 24 है, इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ और इसको, इसकी लेंथ इंक्रीज कर देता हूँ, और नीचे से भी यूँ डुप्लीकेट कर दिया मैंने इसका। अब ये ऊपर नीचे से 24 पिक्सल और साइड से 90 पिक्सल ये मैंने छोड़ दिया। अब इसके ये जो सेंटर में स्पेस हमें नजर आ रही है, एक मिनट इसका, ठीक है, सेंटर में जो स्पेस नजर आ रही है वाइट, ये है जी हमारा एरिया जिसके अंदर हमने अपना डिजाइन करना है फेसबुक के पेज का, कवर पेज का। अब ये ब्लू ब्लू मुझे नहीं चाहिए, मुझे बस एक मुझे हाशिया सा लग जाए यहाँ पे, एंगल मुझे मिल जाए, ठीक है, उन एंगल की मदद से मैं अपना डिजाइन सेट कर लूँ। तो उन एंगल्स को गाइड बोलते हैं असल में। गाइड्स के लिए हम क्या करेंगे, या तो कंट्रोल आर करके हम यूं एक एक गाइड यहाँ पे लगा सकते हैं। इधर से ये जो रूलर आ रहा है इसको क्लिक करके यूं उठा के, और ऊपर से भी, इधर से भी। एक तो ये है कि हम इस तरह से कर लें, अगर यूं नहीं करना तो अब इसमें क्या होगा, इस सारे को सिलेक्ट करके आप डिलीट कर देंगे तो वो चीज़ ख़त्म हो गई। अब आपके पास ये गाइड्स आ गई हैं, ठीक है, इस गाइड्स के अंदर अंदर आपने रहते हुए अपना डिज़ाइन बनाना है, ठीक है। ये था फेसबुक का कवर पेज। फिर इसको आपने अगर सेव करना है तो सेव फॉर वेब करना है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। सेव फॉर वेब होता है, फाइल में जाएंगे, फाइल में जाके यहाँ पर सेव फॉर वेब है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम 100% की बजाय करेंगे फिट ऑन स्क्रीन। फिट ऑन स्क्रीन करने के बाद हमने यहाँ से जेपीजी, और इसका फ़ायदा क्या होता है, ये जहाँ पे मेरा कर्सर है इधर लिखा है जेपीजी 3.904 KB, ठीक है, तो मुझे अपने इमेज का साइज भी पता चल रहा है। जैसे आप यूट्यूब का अगर थंबनेल बनाएंगे ना, तो यूट्यूब के थंबनेल के अंदर जो उसका साइज है वो 2 MB से एक्सीड नहीं करना चाहिए। अगर उसका साइज 2 MB से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो उसका नुकसान ये है कि वो फिर अपलोड नहीं होता यूट्यूब के थंबनेल पे, ठीक है। तो यूट्यूब का थंबनेल 2 MB तक मैक्सिमम, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें हमने क्या करना है, बस सेव का बटन प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद अब ये लोकेशन पूछेगा कहाँ पे सेव करना है, मैं इधर इसको सेव कर देता हूँ, ये सेव हो गया। अब हम कुछ और साइजेस देखते हैं जो हमें चाहिए होते हैं। इसी तरह से लिंक्डइन है, लिंक्डइन कवर फोटो साइज, लिंक्डइन का कवर फोटो साइज ऑल पे क्लिक करेंगे, ये हमें डिफरेंट बता रहा है जी। मेन पेज का जो है वो ये साइज है, ठीक है, पेज के कवर पेज का साइज ये है, ठीक है। और वैसे अमूमन जो इसका चलता है वो 1128 विड्थ होती है और 191 इसका हाइट है, ठीक है। अब अगर आपने व्हाट्सएप की डीपी डिज़ाइन करनी है, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ व्हाट्सएप डीपी डिज़ाइन, इसको मैंने खोला, डिज़ाइन लिख दिया मैंने, साइज लिखना था व्हाट्सएप डीपी साइज। तो ये व्हाट्सएप का डीपी का साइज आ गया स्क्वायर फॉर्म में 192 पिक्सल, ठीक है। इसी तरह से आप अगर देखना चाहते हैं फेसबुक डीपी साइज, फेसबुक का डीपी का साइज 170 पिक्सल बाय 170 पिक्सल होता है। अब आप अगर यहाँ पे देखना चाहते हैं यूट्यूब की डीपी का साइज, ठीक है, तो वो डिफरेंट होगा 800 बाय 800, ठीक है। यूट्यूब का चैनल का जो बैनर होता है, यूट्यूब बैनर साइज, तो वो आपके पास ये है 2560 बाय 1440, ठीक है, ये यूट्यूब के बैनर का साइज है, ये हो गया। तो इसी तरह से आपने लिखना है इंस्टाग्राम पोस्ट साइज, तो इंस्टाग्राम की पोस्ट का साइज आपको पता चल गया 1080 पिक्सल, ठीक है। फेसबुक की पोस्ट का साइज क्या है,
अब ये चीजें ना याद करनी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाती हैं। ये लें, अब आपने कुछ स्टोरी बनानी है फेसबुक की, उसको डिजाइन करना है, तो उसका साइज आपके पास ये है 1080, और उसकी जो हाइट है वो रखनी है आपने 1920। ठीक है, जैसे लगा के देखते हैं, कंट्रोल एन, विड्थ 1080 और 1920 हाइट। तो ये साइज आपके पास लग गया स्टोरी का। इसी तरह से व्हाट्सएप के स्टेटस का भी यही साइज है। अब मैंने यहाँ पे जो अपने कोर्सेज के बनाए हुए थे पोस्टर, उसका मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये चीज़ बनाई थी, ये सेम वही साइज लगाया जो आपको अभी दिखाया मैंने। तो आप यूं टेक्स्ट लिख के तो इसके अंदर आप काम कर सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ हो गई, डिफरेंट साइजेस आपको पता चल गए। अच्छा जी, उमाइमा ये पूछ रही हैं कि इस सब का पर्पस क्या है। जब आपको कोई भी बिजनेस शुरू करना है, या आपका कोई क्लाइंट आपको ये कहता है कि हमें ये चीज़ें बना के दें, तो आपको उसके साइजेस पता होंगे तो आप उसको डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक कंपनी मिलती है, वो कहती है जी हमें फेसबुक पेज के डिज़ाइंस तैयार करवाने हैं, डेली का एक पोस्टर आप लोगों से बनवाना है। ठीक है, तो क्या करें। अब अगर मैं फेसबुक पोस्ट को इस साइज का डिज़ाइन नहीं करूंगा तो वो कभी भी उस पर फिट नहीं आएगा। ठीक है, तो उसको फिट रखने के लिए हमने एक्यूरेट साइज लगाना है। अब इंस्टाग्राम के ऊपर हम ये वाला पोस्टर तो नहीं लगा सकते इस साइज का, इंस्टाग्राम का अपना साइज है। अगर मैं शिफ्ट ओ करके इसी को चेंज कर देता हूँ 1080 और 1080, ये स्केयर बना, ये इंस्टाग्राम का साइज आया। ठीक है, अब इसी तरह से इसी तरीके के साथ आपने फेसबुक का अब कवर पेज अपडेट जैसे करना है। अब अगर मैं यहाँ पे कवर पेज कोई ओपन करता हूँ, ये एक स्कूल है मेरा, इसका कवर पेज आपको मैं दिखाता हूँ। ये लगा हुआ है कवर पेज। ठीक है, ये मैंने अब डिजाइन किया। ठीक है, ये है, तो ये पहले साइज लगा, उसके बाद ये डिजाइनिंग हुई। अब अगर मुझे नहीं ये चाहिए, मुझे चेंज करना है, तो पहले मैं इसका साइज लगाऊंगा जो अब 820 बाय 360 पिक्सल आ रहा था, उसके अंदर रहते हुए मैं अपना पोस्टर डिजाइन करूंगा। ठीक है, ये इसका पर्पज है। तो आपको क्लियर हुआ थोड़ा? ठीक है, अच्छा जी, तो ये हो गए साइजेस। अब इस तरह से जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो आज का है लोगो। लोगो किस तरह से बनाते हैं, लोगो डिजाइनिंग किस तरह से करते हैं। तो लोगो डिजाइनिंग करने के लिए जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि आपने जिस भी कंपनी का लोगो बनाना है, ठीक है, उसका आपको पता होना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको ना एक और चीज़ बता रहा हूँ, फ़ॉन्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, जैसे आपने अ, ये देखें, MS वर्ड के अंदर देखा होगा आपने, कोई टेक्स्ट लिखा, तो उसके बाद ये एक लिस्ट खुलती है फ़ॉन्ट्स की। ठीक है, इसी तरह से इलस्ट्रेटर के अंदर भी फ़ॉन्ट्स हैं, और डिज़ाइनिंग के अंदर तो आपको काफ़ी फ़ॉन्ट्स लगाने की ज़रूरत पड़ती है। अब इसमें ये है कि हमने यहाँ पर ये कुछ 5 फ़ॉन्ट जो मेरे फेवरेट हैं और पोस्टर के अंदर मैं इसको यूज़ करता हूँ। ये जो नाम लिखे हैं ये फ़ॉन्ट्स के नाम है। एक्रोबैट, एक्रोबैट फ़ॉन्ट इस तरह का होता है जैसा ये स्टाइल नज़र आ रहा है। जोसफिन सैंस, ये देखें, एरियल, हीबो बोल्ड, मैरियट प्रो बोल्ड। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने ये पूछना था कि फ़ॉन्ट्स का मेरा इशू आ रहा है, आपने लिंक भी भेजा है लेकिन मेरे इंस्टॉल नहीं हो रहे फ़ॉन्ट्स ना, तो वो थोड़ा सा अगर आप बता दें। जी, मैं थोड़ा सा नहीं, मैं आपको सारा बताता हूँ। मैंने आप लोगों के साथ जी ड्राइव शेयर की हुई है। ठीक है, इस जी ड्राइव के अंदर मैंने ये एक फोल्डर रखा है ऑल फ़ॉन्ट्स। आप इसको खोलें। इस फोल्डर के अंदर मेरी जितनी भी कलेक्शन है अभी तक की ग्राफिक डिज़ाइनिंग के करियर की, वो सारी कलेक्शन मैंने यहाँ पे रखी है। ये एक फोल्डर है ऑल फ़ॉन्ट्स, इसमें 2799, ऑलमोस्ट 2800 फ़ॉन्ट खाली इस फोल्डर में है।
एक्रोबेट भी पड़ा है, जोसफिन भी पड़ा हुआ है। अगर स्कूलिंग से रिलेटेड आपने काम करना है तो वो ये प्री स्कूल से रिलेटेड फ़ॉन्ट यहाँ पे पड़े हैं। एक्रोबेट फ़ॉन्ट ये है, ए टू जी फ़ॉन्ट ये है। ठीक है, ए टू जी फ़ॉन्ट को मैं आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना बताता हूँ। अब इसको खोलेंगे, ये फाइल पड़ी है, इसको खोला और ये डाउनलोड का बटन, इसको आप प्रेस कर देंगे। अब जैसे ही आप प्रेस करेंगे ये फ़ॉन्ट डाउनलोड हो गया, इस फॉर्म में आ गया आपके पास। ठीक है, जैसे ये आया ए टू जी जिप, आपने ये छोटा सा बटन प्रेस करना है, इधर आएगा शो इनटू फोल्डर, इसको खोल लें। शो इनटू फोल्डर करने के बाद ये जिप फाइल है, इसको डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करेंगे तो ये फाइल पड़ी है A फॉन्ट, इसको आप डबल क्लिक करें। फाइल का एक्सटेंशन होगा TTF, ये छोटा सा जो TTF लिखा है, इसको डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पर ऊपर एक बटन आ रहा होगा प्रिंट और इंस्टॉल का, इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो ये देखें फ़ॉन्ट इंस्टॉल हो गया आपके पास। अब ये जो A फ़ॉन्ट है ना, आपने यूट्यूब पे आज़ाद चाय वाले के थंबनेल्स देखे होंगे, वो ये वाला फ़ॉन्ट यूज़ करता है, द क्विक ब्राउन फॉक्स, और ये लिखा हुआ है ना इस स्टाइल का A। ठीक है, तो इसको हम अब लिस्ट्रेटर में जाते हैं, जोसफिन वाले को हम चेंज करते हैं A में, इधर क्लिक करके A ये लिख दिया, ओके किया, तो वो इस तरह से आ गया हमारे पास। थोड़ा मैं बड़ा करता हूँ, ये देखें, ये ले जी। मिस शाजिया, आपको समझ आई है? जी सर, ठीक है। तो इस तरीके से हम करेंगे। अच्छा जी, तो आप लोगों ने ये सारे फ़ॉन्ट्स यहाँ से कोशिश करनी है, डाउनलोड कर लेने हैं, और आहिस्ता आहिस्ता करके आप इस सब सब फ़ॉन्ट्स को इंस्टॉल कर लें। ये वाला जो फोल्डर है ना, ये पूरा फोल्डर ही डाउनलोड हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक है, क्योंकि ये इसमें तकरीबन समझ लें कि 2800 फ़ॉन्ट है। इसको डाउनलोड करने के लिए आपने इस पर राइट क्लिक करके, तो ये डाउनलोड का बटन है, इसको प्रेस करना है। जैसे ही आप इसको डाउनलोड को प्रेस करेंगे तो आपके पास इस तरह का पूरा जिप फाइल खुलेगा। फिर उस फोल्डर को आप एक्सट्रैक्ट कर लेना। एक्सट्रैक्ट करने के लिए ना, जैसे ये फोल्डर है, राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके ये ऑप्शन आएगा एक्सट्रैक्ट फाइल। एक्सट्रैक्ट फाइल ओके करेंगे तो ये फोल्डर में कन्वर्ट हो जाएगा यूं। तो इस तरह ये सारे फ़ॉन्ट इसके अंदर तरतीब से खुल जाएंगे। तो आपने करना क्या है, फिर कंट्रोल A करना है, ये सिलेक्ट होंगे, राइट क्लिक करके यहाँ पे इंस्टॉल का बटन आएगा, इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे तो सारे फ़ॉन्ट आपके इंस्टॉल होना शुरू हो जाएंगे। 5 मिनट में 2800 फ़ॉन्ट आपका इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद ये फ़ॉन्ट जो है इसको याद रख लें, एरियल, हिब्बो, मेरियल प्रो। तो बाकी ये है कि आप जब काम करेंगे आपको आहिस्ता आहिस्ता खुद ही आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि ये किस तरह से हम करते हैं इसको, लाइक किसके साथ कौन सा फ़ॉन्ट अच्छा लग रहा है। तो कोशिश यही कीजिएगा पोस्टर्स के अंदर सिंपल फ़ॉन्ट आप यूज़ करें। अच्छा, अब हम लोगो की तरफ आते हैं। लोगो के अंदर सबसे जो पहली चीज़ है वो मैं आपको ये बताऊंगा कि लोगो डिज़ाइनिंग करते किस तरह से हैं, और आपको इसकी एक असाइनमेंट भी दे रहा हूँ कि आप लोगों ने अपने अपने नाम का लोगो बनाना है। जैसे अभी मुझे बताएं मैं किसके नाम का लोगो तैयार करूं। कोई अपना लोगो नहीं बनवाना चाहता? हेलो, हेलो, मेरी आवाज़ आ रही सबको? जी, मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? मैंने आपसे ये पूछा था कि कौन अपने नाम का लोगो बनवाना चाहता है। अभी मैं उसके नाम का लोगो तैयार करता हूँ।
और फिर आप लोगों की असाइनमेंट भी यही होगी। नदीम भाई कह रहे हैं जी मेरे नाम का लोगो बनाएं, ठीक हो गया। अच्छा जी, आपका पूरा नाम है चौधरी नदीम, ठीक है। तो अब तरीकाकार इसका क्या होता है, हमने गूगल के ऊपर जाना है और आपके नाम के पहले दो अल्फ़ाबेट ले लेने हैं, चौधरी और नदीम, ठीक है। इसी तरह से मैं आपको अपना भी एक लोगो दिखाऊंगा। जैसे ये स्किल्स अप एकेडमी का लोगो आप देख रहे हैं, ये भी मैंने खुद बनाया, ठीक है। तो चौधरी नदीम सी और एच लिख के आगे लिखेंगे लोगो। ये लें जी, ये CH लोगो लिख के इमेजेस पे चले जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर बेशुमार सैंपल्स आ रहे हैं, ठीक है। ये लें, इसमें से हम कोई एक आधा डिज़ाइन सेलेक्ट करेंगे। मैं कोई एक चूज़ करता हूँ और फिर उसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई करेंगे। CH लोगो, इसको मैंने किया कॉपी। कॉपी करने के बाद एक नई फाइल मैंने ली, ये लें जी, Ctrl+V। अब ये लोगो आ रहा है जी, इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा। मॉडिफाई करने के लिए मुझे इसको करना पड़ेगा ट्रेस, एक्सपेंड करना पड़ेगा। आप लोगों को मैंने एक्सपेंड करना बताया होगा क्या होता है, इमेज ट्रेस वगैरह अभी तक पढ़ाया कि नहीं? सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है, शायद मेरे नेट प्रॉब्लम। सर मेरी आपने आवाज़ का मेरे बता ख्याल दें जी, नहीं आवाज़ पढ़ा है। ठीक आ रही है सबको? यस सर, सही आ रही है। अच्छा जी, ठीक है, ओके। अब ये जो हम लोगो देख रहे हैं, इसको एक्सपेंड करना मैं पूछ रहा था, आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि नहीं? अगर नहीं बताया तो मैं ये चीज़ आपको दोबारा बताता हूँ। आप नेट से कोई भी चीज़ उठा के लेके आते हैं अपनी एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर, फिर हमारे पास ये ऊपर एक छोटा सा बटन आ रहा है इमेज ट्रेस का। इमेज ट्रेस के अंदर जाकर एक छोटा सा ये बटन है ट्रेसिंग प्रीसेट्स, इसको क्लिक करते हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आ रही हैं, ठीक है, 3 कलर और 6 कलर, इस तरह से। तो इनको भी यूज़ हम करते हैं अभी, लेकिन अभी ये सिंपल हम नेट से कॉपी पेस्ट करके लेके आए और ये इमेज ट्रेस ऊपर आ रहा है। इमेज ट्रेस के ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इमेज ट्रेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपने देखा कि ये HD फॉर्म में चला गया। अब मैं एक्सपैंड का बटन, उसी जगह पे एक्सपैंड का बटन आ जाएगा, तो एक्सपैंड के बटन के ऊपर जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये देखें यहाँ पर एंकर पॉइंट्स, काफ़ी ज़्यादा सारे एंकर पॉइंट्स आ गए हैं। ये देखें, अब हम क्या करने लगे हैं, इसमें से हम डबल क्लिक करके ये जो एरिया है इसको सिर्फ चूज करेंगे। लेकिन ये वाला एलिमेंट अलग हो रहा है, ये अलग हो रहा है, तो शिफ्ट प्रेस करके इसको भी पकड़ लेंगे और हम आ जाएंगे अपने इस आर्ट बोर्ड के ऊपर, ठीक है। ये हो गया, इसके अंदर कोई कलर डाल देते हैं। चलें, अब बाकी जो चीज़ है इस पूरी को हम डिलीट कर देते हैं, वो भी चला गया साथ ही। तो इसको इससे अलग करने के लिए हम अनग्रुप कर लेते हैं, Ctrl+Shift+G के साथ अनग्रुप किया और ये चीज़ हमने अलग करके डिलीट कर दी। Ctrl+0 प्रेस किया, ये जी CH का लोगो हमारे पास आ रहा है और इस सारे को हम इकट्ठा सेलेक्ट करते हैं और एक कलर हम दे देते हैं कोई सा भी, या सर हम ये ब्लैक। Ctrl+0 किस चीज की? Ctrl+0 से ना स्क्रीन फिट हो जाती है, जैसे ये देखिए मैं जूम कर रहा हूँ, यहाँ पे पड़ा आर्टबोर्ड, Ctrl+0 करूंगा ये स्क्रीन फिट हो जाएगी, यानी आर्टबोर्ड स्क्रीन के अंदर फिट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यस। अब यहाँ पर हम नीचे नाम भी लिख देते हैं, क्योंकि लोगो तो हो गया ना एक मोनोग्राम ट्रेडमार्क। यहाँ पे नाम लिख देते हैं नदीम। अब चौधरी के स्पेलिंग पता नहीं, गलत लिख दी है मैंने शायद। अच्छा खैर, इस तरह नाम लिख देंगे और इसको हम बोल्ड कर देते हैं, सेमी बोल्ड यूं, और इसको भी अलाइन करते हैं जी आर्टबोर्ड के साथ प्रॉपर क्लिक करके। थोड़ा सा यूं, और ये चीज़ ये सेट कर दी।
अब कुछ इसमें कलर करते हैं, जैसे ये है, रेड कर दिया। इधर से हम इस पार्ट को रेड कर देते हैं। ये एक, इस तरह से आप अगर क्लाइंट को दिखाते हैं तो उसको एक दो सैंपल आप बना के दें। इसी का मैंने डुप्लीकेट लिया आर्टबोर्ड का। डुप्लीकेट कैसे लेते हैं, हमारे पास ये एक बटन है आर्टबोर्ड का, यहाँ पे शिफ्ट और शॉर्ट की है, इसको दबाएंगे और ऑल्ट के साथ आर्टबोर्ड का भी डुप्लीकेट आप ले सकते हैं। ठीक है, ये सब करने के बाद हम इस सारे को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल जी कर लेंगे, ग्रुप कर लेंगे। एक हम बॉक्स बनाते हैं इसके ऊपर यूं। ये बनाने के बाद हम क्या करने लगे हैं, इस बॉक्स को सेंड बैक करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और ब्रैकेट के साथ। पी के बटन के साथ एक ब्रैकेट है, कंट्रोल शिफ्ट, ये ब्रैकेट प्रेस की, ये इसकी बैक पे चला गया और इसको हमने किया ब्लैक। और इसके ऊपर जो ये जो टेक्स्ट है, इस सारे को हम आई ड्रॉपर टूल से पकड़ के इधर से ये वाइट कलर हम दे देंगे। तो ये आ गया अब 2 कलर्स के अंदर। ठीक है, अब इसको मज़ीद अगर हम ब्यूटीफाई थोड़ा सा करना चाहते हैं तो हम चौधरी को सिलेक्ट करके, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से लाइट ग्रे कलर यूं दे देंगे और इधर से हम इस वाली बार को लाइट कलर दे देंगे, ये वाला। चलें जी, एक स्टाइल ये भी हो गया। ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब इसको सेव हम करते हैं, डीपी पे आप लगा सकते हैं इसको। जी हसीब बोले। सर जैसे आपने ये लोगो लिया है, जी, ये सी एच क्रोम से लिया है, तो हमें अगर ये खुद बनाना चाहे खुद भी बना सकते हैं आप। तो वो कैसे, थोड़ा गाइड कर दें इस बारे से। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास एक तो ये है कि डिफरेंट चीज़ें हैं। जैसे एक नया आर्टबोर्ड हम लेते हैं, ये सारा मैंने डिलीट कर दिया। अगर आपने इसको बिल्कुल जीरो से स्केच करना है तो आप ये एक बार लेंगे। ठीक है, सही हो गया। और आई ए का बटन प्रेस करेंगे और एक कॉर्नर इसका पकड़ेंगे और ये शेप हम बना देंगे इसकी। ठीक है, अब ये ज़रा ज़्यादा चौरस बन गई है। आप स्टार्ट में ही थोड़ा सा इसको थिक लेंगे, जैसे कि ये है, यहाँ से आप इसको क्लिक करके यूं। ठीक है, और ये वाला पॉइंट अगर आप और नीचे लाना चाहते हैं तो आप इसको ए के साथ क्लिक करके थोड़ा और नीचे कर लें, यूं कर लें। सर ये तो मुझे बनाना आता है ना सारा, सिर्फ ठीक मुझे है, दूसरा जो डिज़ाइन है ना, जैसे ये बना हुआ है, सी के अंदर से लाइन आ रही है और वो एच क्रॉस कर रही है। सी के अंदर से लाइन आ रही है, इसको आप पेन टूल से बनाएंगे अगर आपने इसको सेम करना है, वरना तो वो डिफरेंट हमारे पाथ फाइंडर टूल है, उसको यूज़ कर सकते हैं। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ना ये लाइंस बनाई हैं डिफरेंट, लाइक जी जी। एक लाइन हमने ये बनाई, ये देखिएगा, 2 3 4 5 6 7, ये लाइंस बना ली, इनको मैंने कर दिया ग्रुप, कंट्रोल जी। ठीक सही है, हो गया। ग्रुप कर दिया। अब एक सर्कल लेते हैं, ये हमने सर्कल लिया, ये देखें, एक तरीका हमारा ये है क्लिपिंग मास्क करने का। ये सर्कल इसके ऊपर रखा मैंने, राइट क्लिक किया, मेक क्लिपिंग मास्क। एक चीज ये होगी। सही। दूसरी चीज इसी के साथ मैं आपको बताता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट F9 करके आपको बताया था पाथ फाइंडर टूल क्या होता है। जी बिल्कुल। पाथ फाइंडर टूल के साथ अब जब सेलेक्ट करेंगे तो ये जो डिवाइड का बटन है, डिवाइड के साथ क्या होगा, ये देखिएगा। अब इन लाइंस का कलर मैं चेंज करता हूँ, ये चीज अलग, ऐसे आप इसको कट आउट्स कर सकते हैं डिफरेंट एंगल्स के साथ। सही।
अनग्रुप करके इसको, ये चीज़ आप इसकी अलग कर दें। तो ये दो टूल हमारे ये है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डिवाइड का टूल, ठीक है, और दूसरा हमारा क्लिपिंग मास्क। क्लिपिंग मास्क को इसी के अंदर थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। आप अगर नेट से कोई इमेज लेके आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से हम कोई नेचर उठा लेते हैं, नेचर, ये चीज़ ले ली हमने, कॉपी किया इसको मैंने, कॉपी करने के बाद ये चीज़ इधर ले आया, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर आपके पास शेप है, ये पॉलीगॉन, शेप आपने ऊपर रखनी है और इमेज आपने बैक बैक पे ले आना है। इन दोनों को आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने मेक क्लिपिंग मास्क, मेक क्लिपिंग मास्क करेंगे तो वो इमेज जो बैकग्राउंड पे था वो इसके अंदर आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब इसको डबल क्लिक करके आप एडजस्ट करना चाहें तो ऑटोमेटिकली आप इसको सेट कर सकते हैं, लेकिन वो रहेगा उसी शेप के अंदर अंदर ही सारा, ठीक है। ये दो चीज़ें, मेक क्लिपिंग मास्क भी पढ़ लिया, और इस तरह से आप बना बनाया नेट से यूं कोई भी डिज़ाइन लेके उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपना काम कर सकते हैं। लेकिन ये तो हो जाएगा ना कॉपी पेस्ट वाला सिलसिला। अब इसको आप ए के बटन के साथ क्लिक ऑन करके इसकी शेप को आप चेंज कर सकते हैं जिस तरह आप करना चाहें, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है। एक मिनट जी, खराब हो गया यहाँ से। अब इसकी मॉडिफिकेशन जिस तरह से आपको रिक्वायर्ड है ना, जिस तरह भी आप इसको करना चाहते हैं, ये हमारे पास ड्रैग सिलेक्शन टूल है, इसको क्लिक करें और इसके ये डिफरेंट एंकर पॉइंट्स हैं। इन एंकर पॉइंट्स के साथ आप इसकी छेड़छाड़ करके इसको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको मॉडिफाई करेंगे और वो इसलिए लाजमी है क्योंकि वो कॉपीराइट वाला इशू ना हो। क्योंकि अगर आपके क्लाइंट ने ये देख लिया कि इसने जो लोगो है वो गूगल से उठाया और ये चीज़ ऑलरेडी वहाँ पे पड़ी है, मेहनत वगैरह इस पर कोई नहीं हुई, तो वो मसला होगा। अब वो आइडियाज़ कहाँ से लें कि किस तरह से पता चलेगा? हमारे पास यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स हैं, इधर लिखें फ्री लोगो मेकर, और ये हमारी वेबसाइट खुली। इसमें काफ़ी वेबसाइट्स हैं, टॉप 5 आप चेक कर लें, ये आ गया फ्री लोगो मेकर। सर अब आपका स्क्रीन ब्रांड ब्लैक है। नेम है जैसे एजुकेशन, एजुकेशन पे क्लिक करें, क्रिएट फ्री लोगो पे जाएं, स्टाइल चेंज करें, किस तरह का आपको स्टाइल चाहिए। मैं ये सेंटर वाला पिक करता हूँ और एक ये पिक कर लेता हूँ, थिकनेस इसकी ये पिक कर लेता हूँ, ये ले लेता हूँ। कलर स्कीम मैं ले लेता हूँ रेड वाली। कंपनी का नाम क्या है जी, मैं लिखता हूँ यहाँ पे स्किल्स अप एकेडमी, गोगन, कंटिन्यू। आइकॉन, आइकन्स यानी वो किस टाइप का आपको लोगो रिक्वायर्ड है, वो हमारे पास डिफरेंट आइकन्स बताएगा किस टाइप का हमें चाहिए। हम लगा देते हैं जी इसमें, फॉर एग्जांपल सर्कल में चाहिए, कंटिन्यू विद वन आइकन, ये लें जी। ये हमें डिफरेंट स्टाइल्स बताएगा। यहाँ से भी आपको आइडिया हो सकता है कि इन इन स्टाइल्स के साथ आप लोगो बना सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप स्टाइल थोड़ा सा बैक जाके चेंज करते हैं तो आपको ये देखिएगा,
अब मैंने 3 स्टाइल लिए, उसने मुझे इन डिफरेंट स्टाइल्स के अंदर लोगो दिखा दिए। अब यहाँ से मैं आइडिया लेके तो खुद बना सकता हूँ, ठीक है। अब जैसे ये एक सिंपल सा स्टाइल है, आपको देख कर लग रहा होगा ये तो कोई सेंस ही नहीं बन रही, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे ये देखें, ये स्टेप लिखा है इसने, सिंपल स्टेप लिख के ई को थोड़ा सा यूं स्टाइल दे दिया, ठीक है। इसी तरह मैंने एक लोगो बनाया नॉलेज प्रो के नाम से, तो उसके अंदर मैंने क्या काम किया था, मैंने सिंपल क्या किया जी, कि इधर टेक्स्ट लिखा मैंने, फॉर एग्जांपल नॉलेज, इस सारे को कैपिटल मैंने किया। ये मैंने लोगो बनाया हुआ है, आपको मैं दिखाता भी हूँ। अब इसके अंदर जो वैरायटी सी लगाई थी वो क्या थी, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि किया क्या। ये सिंपल बनाने के बाद मैंने एक रेक्टेंगल पकड़ा एम के साथ, और ये डी के ऊपर रखा, और आई ड्रॉपर टूल से ये कलर लगा दिया इसको वाइट। ई का ये पार्ट हाइड कर दिया, ओ का ये सेंटर पार्ट हाइड कर दिया, और इसी तरह से ई का ये वाला पार्ट हाइड कर दिया, और ओ का ये वाला पार्ट हाइड कर दिया। तो इस लोगो को हम कहते हैं मिनिमलिस्ट लोगो, यानी सिंपल प्लेन लोगो, मिनिमलिस्ट लोगो। और इसका मैंने 5000 चार्ज किया था, और क्लाइंट को ये पसंद भी आ गया था। फिर ये चीज़ जब उसको पसंद आ गई, फिर मैंने इसको फाइनलाइज किया था। इसके जो लोगो का टेक्स्ट है इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा वेक्टर के अंदर, यानी शेप के अंदर कन्वर्ट करूंगा। शेप के अंदर कन्वर्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके ओ का बटन प्रेस करना है, तो ये वाला ऑटोमेटिकली मेरा कन्वर्ट हो जाएगा एक शेप के अंदर। फिर मैंने इसको अनग्रुप करना है कंट्रोल शिफ्ट जी के साथ। जैसे ये अनग्रुप होगा, अब ये वाला पार्ट और ये पार्ट, इन दोनों को क्लिक करके मैंने कंट्रोल शिफ्ट F9 पाथ फाइंडर के साथ कर दिया मैंने माइनस। अब ये चीज़ अलग हो गई बिल्कुल, ठीक है। अब ये जो बार ऊपर आ रही थी इसको ख़त्म करने के लिए सेलेक्ट किया माइनस, अब ये जस्ट लाइंस रह गई हैं यहाँ पे। इसी तरह से इन सब को सिलेक्ट किया, ये माइनस, ये सिलेक्ट किया, ये माइनस। अब अगर मैं इसको डिफरेंट कलर देना चाहूँ तो उसमें कोई भी मसला नहीं होगा। अब ये जी वाला भी रहता है, इसलिए ये माइनस हो गया, चले। इसी तरह से मैं इसका ब्लैक कलर भी दूंगा। ब्लैक का किस तरह से लगेगा, ये बॉक्स बना के, और इसको मैं बैक पे भेजता हूँ, और अब मेरा